we are going to start the chapter known as Management of Natural Resources. Management of Natural Resources. As you can see, this in this particular heading only, you have lots of words. Management है, natural है, resources है. What are all these things? अगर मैं resources word से start करूं, resources कहता है कि मेरे पास दो वर्ड है, re और sources. Sources क्या हो सकती है? ये कोई भी एक थिंग हो सकती है जो आपके लिए क्या है, important है. Anything जो अगर हम बोले that is basically resources, things which are available or which are useful to us. The things which are useful to us and we need them in our day-to-day life, that are termed as resources. और जिनको हम बार बार क्या कर सके, use up कर सके. So resources are the things which are useful for an organism, and since we can reuse it somewhere, then that is why they are known as resources. Coming to the next one, as if I say natural resources. Natural जो मुझे नेचर से मिल रहा है, कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो मुझे नेचर प्रोवाइड कर रहा है. That may be a plant, that may be an animal, that may be a microorganism, that may be, you can say, any of the non-living thing. इन सब चीजों को मैं किस में डालूंगी, नेचुरल चीजों में डालूंगी. ये मेरे लिए नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, लिविंग भी हो सकते हैं. लिविंग में ये मेरे प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं. अब इन लोगों को अगर मैं यूज कर रही हूँ तो ये मेरे लिए नेचुरल रिसोर्स हो गया. अब मुझे इनका क्या करना है, मैनेजमेंट करना है. एंड इफ आई नीड टू से मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मतलब क्या है, मुझे इनका जुडिशियस यूज करना है. आई नीड टू यूज देम वेरी कॉन्शियसली. ऐसा ना हो कि ये खत्म हो जाए. बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटअप भी नहीं करना और बहुत कम भी, मतलब हम ऐसा ना करें कि किसी चीज पे कंजूसी कर लें और हमारा काम ही प्रॉपरली ना हो. So this thing we have to take into account, that management of natural resources actually refers to using up of the things which are useful to us, which may be derived from nature, which may be living or non-living. And finally, you using them in such a way that कि सिर्फ हमें नहीं चाहिए, हमारा next generation जो है वो भी उसको क्या करके रखे, use कर सके. So that's all about the management of natural resources. जब हमारे natural resources की बात आती है, so this natural resources could be divided. हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कैसे, कि ये हमारा दो टाइप का है. दिस कुड बी ऑफ टू टाइप्स. इफ आई से नेचुरल रिसोर्सेज, एक है मेरा जो कभी भी खत्म नहीं होगा. आई कुड से इट इज एन इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, जो कभी भी खत्म ना हो, इनएग्जॉस्टिबल. और जो खत्म हो जाए, भैया बहुत मेहनत करी, बचा ही नहीं पा रहे, तो एग्जॉस्टिबल. अब इनएग्जॉस्टिबल में अगर मैं बात करूं, इफ आई से कि मेरे पास वाटर है जिससे मैं हाइडल एनर्जी बना सकती हूँ, मेरे पास सन है जिससे मैं सोलर एनर्जी बना सकती हूँ, मेरे पास विंड है जिससे मैं विंड एनर्जी कॉन्स्टिट्यूट कर सकती हूँ. देन आई हैव टाइड्स जो मेरी सी या ओशन में यू कैन से वो उठती है, तो ये मेरी टाइडल एनर्जी को कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है. तो मेरे लिए अगर मैं इन एनर्जीज को यूज करूं और कुछ ना कुछ अपना प्रोडक्ट बनाते रहूं, फॉर एग्जांपल मुझे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, तो आई कुड टेक हेल्प ऑफ देम. तो ये वाले मेरे सोर्सेस है, काइंड ऑफ एन अनएंडिंग काइंड ऑफ अ सोर्सेस. सो दीज आर इनएग्जॉस्टिबल. इफ द रिसोर्सेस दे आर अनलिमिटेड, the resources which are unlimited, they are termed as an inexhaustible kind of resources. लेकिन अगर मैं कहूं कि कुछ ऐसे resources हैं
जो हमारी अर्थ पे कैसे पड़े हुए हैं, दे आर प्रेजेंट इन एन लिमिटेड अमाउंट, बहुत कम प्रेजेंट है, ठीक है। अगर कम प्रेजेंट है तो हम उनका बड़ा ध्यान से यूज करते हैं, लेकिन अब मैन है, दिमाग तो लगाएगा ही, और वो चाहेगा कि नहीं, इसको मैं खत्म होने नहीं दे रहा हूँ, मैं यूज भी करूंगा और मैं इसको फिर से वैसे का वैसा बना दूंगा। तो मेरे लिए ये जो रिसोर्स होगा वो क्या कहलाएगा, रिन्यूएबल रिसोर्स। कौन सा रिसोर्स हो जाएगा, रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल, मैंने फिर से उसको रिन्यू कर दिया, जैसे पॉलिसी होती है, जैसे हम कोई भी पासबुक्स होती है उनको रिन्यू करवा देते हैं कि इसमें हम ये करके इसमें चेंजेस ले आते हैं, तो दैट्स एन रिन्यूएबल काइंड ऑफ अ थिंग। और कुछ ऐसे बहुत मेहनत कर ली, कोई भी साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा दिया, नहीं बन पा रहे फिर से, तो क्या हो जाएंगे हमारे, नॉन रिन्यूएबल। सारी मेहनत कर ली कि फिर से बन जा, नहीं हो पा रहा, नॉन रिन्यूएबल। सो इफ आई टॉक ऑफ रिन्यूएबल, मेरे लिए वाटर, अब आप कहोगे वाटर कैसे हो गया, यहाँ पे भी तो वाटर था। ये वाटर जो है, दिस इज माय फ्रेश वाटर, जो मैं कंज्यूम करूंगी, एंड दैट कंजम्पशन के लिए मुझे बार बार फ्रेश वाटर चाहिए होगा, तो मैं क्या करूंगी, आरओ प्लांट्स, that RO plants, they help in renewing up the energy, that means the water. Then I have the soil. आप कहोगे सॉइल, अगेन बहुत सारी सॉइल है, वो क्यों हम इसमें एग्जॉस्टिबल में डाल रहे हैं, सॉइल तो हमें सिर्फ प्लांट ग्रो करने के लिए चाहिए ना, और अगर प्लांट में मैन्योर ना डालें, फर्टिलाइजर ना डालें, तो सॉइल का क्या काम। सो नाउ दिस सॉइल, इफ आई टॉक ऑफ, ये सॉइल मेरी कौन सी सॉइल है, फर्टाइल सॉइल की बात करें, और इस सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए मुझे इसके अंदर क्या डालने पड़ेंगे, आई नीड टू ऐड मैन्योर, फर्टिलाइजर, बिना इसके तो मुझे कोई काम होगा ही। देन आई हैव अ फॉरेस्ट, बड़े मजे से लकड़ियां काटते जा रहे हैं, फर्नीचर बनाते जा रहे हैं, मेडिसिन लेते जा रहे हैं, तो एग्जॉस्टिबल है, लिमिटेड रिसोर्सेस है। लेकिन हाँ, अगर उस फॉरेस्ट में जाके जो फर्नीचर के लिए लकड़ियां काटी जा रही हैं, बाय द टाइम वहीं पे प्लांटेशन भी हो जाए, रिफॉरेस्टेशन करवा दिया जाए, तो देन दिस सोर्सेस दे कुड बी टर्म्ड एज एन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। तो मेरे ये जो रिसोर्सेस है, इनमें मैं बहुत वर्क कर सकती हूँ और इनको अपने लिए अवेलेबल करवा सकती हूँ फॉर जनरेशन टू जनरेशन। काम कितना करना पड़ेगा, इनके लिए कोई ना कोई स्ट्रैटेजी प्लान करनी पड़ेगी, लेकिन क्या करूँ इनका, फॉसिल फ्यूल का, ये तो लिमिटेड है ना, बहुत साल, मिलियन ईयर्स लगेंगे इनको बनने के लिए, तो अगर मिलियन ईयर्स मुझे इनको बनाने के लिए लग जाएंगे, तो जब तक मैं इसको बनाने लगूंगी तब तक तो पूरा अर्थ पे ही खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए क्या कहा जाता है, तो जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, वी शुड जुडिशियसली यूज दिस पर्टिकुलर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देन इस फॉसिल फ्यूल में हमारा क्या आता है, वी आर मोस्टली ऑन द कोल, पेट्रोलियम, डीजल, ये सारी चीजें हमारी किसकी आ जाएंगी, फॉसिल फ्यूल के अंदर आ जाएंगी। देन आई हैव द नेक्स्ट वन एज इन मिनरल, हम मिनरल्स को रिसाइकिल कर करके क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन एक बार ये वॉश आउट हो गए, इफ वी आर नॉट एबल टू फाइंड देम अप, तो ये भी हमारे अर्थ पे क्या हो जाएंगे, कम होते जाएंगे, एंड इफ दे विल कम, तो हम उनको क्या बोलेंगे, वी कॉल देम एज एन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो टॉकिंग ऑफ दिस एज एन, ये हमारा पूरा क्राइटेरिया बन गया कि हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है, जो थिंग्स यूजफुल है, वो एग्जॉस्टिबल भी हो सकती है, इनएग्जॉस्टिबल भी हो सकती है। एग्जॉस्टिबल में दे मे बी रिन्यूएबल काइंड ऑफ अ थिंग और दे मे बी दी नॉन रिन्यूएबल काइंड ऑफ अ थिंग। इसके अलावा जितने भी मेरे रिसोर्सेस है, इन रिसोर्सेस को मुझे क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू यूज देम जुडिशियसली, आराम से यूज करना है। तो मैं एक स्ट्रैटेजी फॉलो करूंगी, और वो मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी, 5R पॉलिसी। 5R क्या कहती है, रिड्यूस, 5R क्या कहती है, रीयूज, रिसाइकिल, रिफॉर्म एंड रिप्लेनिश। क्या करो इनको, इन पर्टिकुलर नेचुरल रिसोर्सेस को हमें हमेशा क्या करना चाहिए,
रिड्यूस अमाउंट में यूज करो उनको। रिड्यूस अमाउंट में कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल रूम से अगर हम जा रहे हैं तो हम कैसे बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? हमें रिड्यूस यानी कि हम जब भी मूव करें वी शुड ऑफ द लाइट, ठीक है। हमें टैप ऑफ करके रखना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? जहां पे भी वॉक करके जाना है हम वॉक करके चले जाएं। सिमिलरली ये सारी चीजें हमें फॉसिल फ्यूल को बचाने के लिए क्या करेंगी? हेल्प आउट करेंगी। देन इफ आई वांट टू रीयूज, रीयूज कैसे होता है? पेन है, ठीक है, वाई टू बाय एवरी टाइम अ न्यू मार्कर, रिफिल ले आओ, रिफिलिंग करते रहो, तो इससे क्या होगा? द प्लास्टिक चार्ज वो मेरे लिए बच जाएगा। सिमिलरली जो बॉटल्स होती हैं, जार बॉटल्स हैं हमारे पास, उनको अगर वो खाली हो जाते हैं तो व्हाई टू थ्रो देम आउट, यूज देम फॉर स्टोरिंग अनदर थिंग, so that is a reuse. Then comes a recycle. Recycle, reform जो है वो comparatively या replenish जो है, ये सारे हमें क्या एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास कोई भी चीजें हैं, why that kabadi wala comes and takes something from you and then sell it to the market dealers, वो इसलिए चाहता है कि ये रॉ मटेरियल ले और इस रॉ मटेरियल से हम फिर से नई चीजें फॉर्म करके एंड देन वी शुड सेल इनटू द मार्केट। आप अपनी बुक्स, अपने न्यूज़पेपर्स आप उनको दे देते हो, दैट न्यूज़पेपर्स दे आर कलेक्टेड एंड दे आर रीसाइक्ल्ड टू फॉर्म अ कंप्लीट न्यू कार्डबोर्ड काइंड ऑफ अ थिंग। जो आपके घर में कार्टन्स आ रहे हैं, वो कार्टन्स को बनाने के लिए द सेम पेपर कुड बी रिसाइकिल्ड अप। लेकिन डिफरेंस कहाँ आ जाता है? when we talk of this reuse, when we talk of this recycle, बहुत बड़ा फर्क है। when we talk of reduce, इसको तो मैं अपना नंबर 1 पॉइंट बोलूंगी, कम चीजों को यूज करो, अपने आप नेचुरल रिसोर्सेज बच जाएगा। बट इन दोनों के लिए क्या कहा जा रहा है? अगर रीयूज और रिसाइकिल में चेकिंग आ जाए कि आप कौन सा प्रेफर करोगे, तो यू विल ऑलवेज से रीयूज। क्यों? अगर आप रिसाइकिल करते हो तो वी से क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो ऐसा भी काम क्यों करना? बेटर है जिस फॉर्म में हमें मिल रहा है कहीं ना कहीं हम उनको यूज करते जाएं, और जब बहुत ही ज्यादा जरूरत है, when we say अब इसका कुछ नहीं हो सकता, तो in that case we can go for a recycling purpose. So we should know the reduce way. reduce way कैसे करेंगे? उन चीजों का लिमिटेड यूज करके। देन सेकेंड इज रीयूज वे, जो भी चीजें आपके पास अवेलेबल है उनको अलग अलग वेज में क्या करो? रीयूज करो। इफ यू हैव द बॉटल्स, क्या कर सकते हो? अगर बहुत ज्यादा खराब हो गई है, कट करो, सॉइल डालो, प्लांटिंग कर दो, अर्थ को भी फायदा होगा, यू विल ऑल्सो गेट एन बेनिफिट फ्रॉम इट। रिसाइकलिंग में whatever the recycling material goes on, वहां पे हम as in contributor you can say could work for both of this। recycling में जैसे अगर हम कहें मेटल आर्टिकल्स दे दिए, उन मेटल आर्टिकल से कुछ और बन जाए, जो भी हम कबाड़े वालों को मेटल स्क्रैप दे रहे हैं वो स्क्रैप फिर से रिसाइकिल होगा, फिर से मेटल में कन्वर्ट होगा एंड दैट कुड बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। अब इनके लिए we have the term known as the sustainable management. We have the term as in sustainable management. और ये सस्टेनेबल मैनेजमेंट मुझे करना क्यों है? अगेन आई से मुझे इसलिए करना है क्योंकि ये सोर्सेस हमारे अर्थ पे क्या है? लिमिटेड है। The sources on this earth they are very much limited. अगर लिमिटेड है तो हमें दोनों जनरेशन की बात करनी पड़ेगी। We could use it for the near generation, यानी कि मेरी प्रेजेंट जनरेशन जो है उसको भी फायदा हो, and the same should be helpful for the future generation. क्यों करना है? ये तो एक बात बताई, क्योंकि ये लिमिटेड है हमारे अर्थ पे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सस्टेनेबल की ये है क्योंकि ये हर जगह पे प्रेजेंट भी नहीं है। अगर मैं कहूँ साउथ अफ्रीका का जोहान्सबर्ग, गोल्ड बहुत है। इफ आई से केरला, स्पाइसेस बहुत है, ठीक है। इफ आई से असम, तो वहां पे राइनोसोरस बहुत है। ये काइंड ऑफ एन रिसोर्सेज है हमारे। या फिर फॉसिल फ्यूल की बात करें, कोल पेट्रोलियम जो है वो गल्फ एरिया में सबसे ज्यादा मिलता है।
तो हर जगह पे कुछ चीजें क्या है, स्कैटर्ड है। गोल्ड दुबई या फिर गल्फ कंट्रीज में क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अब वहां ज्यादा है, यहाँ कम है, तो एक्साइज ड्यूटीज लगती है, उसके ऊपर चार्जेस लगते हैं, एंड दैट थिंग बिकम्स कॉस्टली। तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट इसलिए भी करना है क्योंकि वो पर्टिकुलर थिंग किसी जगह पे बहुत ज्यादा है और किसी जगह पे बहुत कम है, फर्स्ट। सेकेंडली, आप हमेशा देखोगे कि लिमिटेड ऑन द अर्थ एंड इट इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं है। क्यों इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है? इफ आई से कि रिच पीपल के पास वो चीज बहुत ज्यादा पहुंच जाती है और पुअर पीपल के पास नहीं है, तो अब ये इक्विटेबल नहीं हुआ ना। उनके पास पहले से होगी या उनके फोर फादर्स ने से उनके पास आई है, लेकिन वो रिसोर्स उस चीज को क्या करेंगे, वो ज्यादा यूज करेंगे, लेकिन एक पुअर पीपल उस चीज को ज्यादा यूज नहीं कर पा रहा है। इट इज गिविंग एन ऑल्टरनेटिव सोर्स जो उसके लिए फायदेमंद भी नहीं हो सकता। एंड थर्ड थिंग इज, हम इन चीजों को यूज भी ठीक से नहीं करते। शादी में जाते हैं, ठीक है, पूरा आराम से मेन्यू लगा हुआ है, ये भी खा लेते हैं, ये भी देख लेते हैं, ये भी खाया, टिक्की खाई, मजा नहीं आया, फेंक दी, ठीक है, गोलगप्पा लिया, ठीक है, पानी अच्छा नहीं था, फेंक दिया, ठीक है। क्या हुआ? बना तो था ना वो फूड कहाँ से आया? दैट वाज अ रिसोर्स ओनली। लेकिन उस रिसोर्स को आपने क्या कर दिया? यू हैव एक्चुअली थ्रोन इट, कंज्यूम नहीं किया। पूरी प्लेट आराम से सजा लेते हो, ये भी डाल लिया मैंने, ये भी डाले, ये भी डाली, आधी रोटी खाई, बाकी कुछ नहीं खाया, गया, रिसोर्स खत्म। उसकी रिसाइकलिंग कितनी होगी? डंप हो जाएगा, वो कंपोस्टिंग करवा दी जाएगी। लेकिन उस कंपोस्टिंग से जो अब फूड मिलता दूसरे लोगों को, वो क्या हो गया? खत्म हो गया ना। तो व्हाई वी से दैट दिस, ये महंगाई बढ़ रही है, ये कुछ चीज बढ़ रही है, रीजन भी वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हो रहा। If the things are limited, you will be consuming it proper, और easily अच्छे से बनी हुई है, consumption क्या होगा? प्रॉपर होगा। So equally distributed नहीं है। And thirdly, अगर से तो equal इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा किसी भी फूड आर्टिकल को या किसी भी रिसोर्स को। कहीं इफ आई से पेट्रोल डीजल की बात करें, तो अभी इट इज लाइक डीजल और पेट्रोल, दे आर कंपैरेटिवली सिमिलर, मतलब जो उनके प्राइसेस है। लेकिन पहले क्या होता था? पेट्रोल महंगा होता था, डीजल सस्ता होता था, ऑल ड्यू टू दैट डिस्टिलेशन प्रोसेस जो भी उसकी जा रही है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये चेंजेस आए तो व्हीकल्स में भी क्या आ जाता है? डिफरेंस आ जाता है। तो इक्वल इंपॉर्टेंस अगर होगी तो सारे रिसोर्सेस पैरेलली चलेंगे। अब डीजल इतना हाई अप हो गया, पेट्रोल ऑलरेडी एक हाई अप है, तो अब आगे अगर इन रिसोर्सेस में ज्यादा पैसे स्पेंड हो गए तो अगला रिसोर्स भी मेरे लिए क्या हो जाएगा? Again, it will be costly. So that costlier range will go ahead. So that was all the sustainable management. Why we should do? कुछ हमारे पास ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम कहते हैं they are for the long term, और कुछ ऐसी होती हैं जो हमारी शॉर्ट टर्म यूसेज वाली होती हैं। If I talk of the long-term usage or I talk of the short-term usage, fossil fuel limited amount है, क्या चाहेंगे? हमारी generations भी use करती रहे, तो मुझे अभी से उसको संभाल के रखना पड़ेगा। So that is for my long-term usage. लेकिन अगर मैं सन एनर्जी कहूँ, if I talk of the hydel energy, for me जितना भी यूज कर लूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So for me this will be told as a short term usage. So for any resource हमें पहले ये क्राइटेरिया देखना पड़ेगा कि वो लॉन्ग टर्म के लिए है, वो शॉर्ट टर्म के लिए, वो इस अर्थ पे लिमिटेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, और अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका इम्पोर्टेंस इक्वल है या नहीं है। So that's all about the management, that's all about the resources kind of a thing.